हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का गणित का मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। जो आपके स्कूल में साप्ताहिक परीक्षा वीकली टेस्ट लिया जा रहा है रेल प्रोजेक्ट के द्वारा, उसी का आज हम एक मॉडल पेपर जो गणित का है सेट 2 को करने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके स्कूल में 2 सितंबर 2023 का होने वाले मैथ के टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना। और यदि मैथ का सेट 1 को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वहां से आप सेट 1 को देख सकते हैं। और बाकी अगर आपको सेट 1 नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, तो आप वहां पे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और वहां पे आप लिंक को मांगेंगे तो हमारी टीम वहां पे आपको लिंक प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, नंबर लिखिएगा, व्हाट्सएप नंबर 94 31 72 90 98। ठीक है, इस पे आप हमें मैसेज करेंगे तो आपको वहां पे लिंक दे दिया जाएगा और साथ में आपको ग्रुप में भी ऐड करवा दिया जाएगा। ठीक है, आपके 2024 एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कमजोर से कमजोर बच्चे भी आज मैथ को बहुत ही आसान तरीके से सीख लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। आपको सबसे पहले क्या करना है ना, 140 को तोड़ना है। ठीक है, तोड़ करके देखना है कि कौन सा इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे तोड़ना है, इसका भाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। 140 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो ये 2 से चला जा रहा है। ठीक है, तो 70 दूनी 140, फिर देखो 2 से चला जा रहा है, 35 दूनी 70, फिर देखो दो दो से अब नहीं जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये 3 से भी नहीं आ रहा है, तो 5 से करके देखो। ठीक है, तो 5 सते 35। अब ये 7 जो है कोई भी टेबल में नहीं जा रहा है। इसका मतलब इसका गुणनखंड क्या आ गया हमारे पास, 2 गुना 5 गुना 7 आ गया। ठीक है, हम 2 गुना 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो देख लो कहां पे है सर ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, दूसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 3 का मान है। ठीक है, बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है, बहुत ही आसान है। क्या करना है, देखो सबको गुना कर देना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे तीसरा नंबर। 96 और 404 का एचसीएफ है। ठीक है, जब भी एचसीएफ निकालने बोला बच्चों तो बहुत ही आसान है। आपको काम क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसको एक एक करके लिख लेना है। जैसे 96 लिखा हुआ है तो यहाँ लिख लो 96। क्या लिखो 96, और 404 है तो 404 उसके नीचे लिख दो। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 के जैसा। तो 96 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करो। ठीक है, पहले देखो 2 से जा रहा है, तो 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 48 दूनी 96। ठीक है, फिर 2 से जा रहा है, 24 दूनी 48। ठीक है, फिर 2 से जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। फिर 2 से जा रहा है 6 दूनी 12, और फिर 2 से जा रहा है 3 दूनी 6। अब कोई भी टेबल से नहीं जा रहा है, तो जो गुणनखंड आया आपको फटाफट यहाँ पे लिख देना है। क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 5 बार है ना, 2 2 2 4 1 5। ठीक है, 2 2 4 1 5। ठीक है, 3। अब 404 को क्या करना है, फिर गुणनखंड करना है, तो साइड में हम 404 का भी गुणनखंड कर देते हैं। देखो ये सबसे पहले 2 से जा रहा है तो 202, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से जा रहा है, 1 दूनी 2 0 1। ठीक है, अब 101 जो है ये कोई भी टेबल में नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अब यहीं तक हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे, 2 गुना 101। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है ना, अब इसके बाद यहाँ पे कॉमन निकालना है, दोनों में देखना है कि कौन मिल रहा है। ठीक है, दोनों में देखना है कि कौन मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों में देखिए ये 2 मिल रहा है, सबसे पहली बात दोनों में 2 कॉमन है, और क्या है, तो फिर एक और 2 कॉमन है सर। ठीक है, और कुछ है क्या अब, सर अब कुछ नहीं है। तो अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, इसलिए एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 एक ठो मिला था, एक और 2 ठो मिला था। ठीक है, तो 2 ठो 2 मिला, तो इसका मतलब कितना हो गया, 2 दूनी 4। मतलब इसका एचसीएफ कितना निकल गया, 4 निकल गया। कहाँ पे ऑप्शन बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी में है सर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है बच्चों, तो अभी फटाक से हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सभी साथियों को शेयर कर देंगे। चलिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, 12 15 21 का मासा, वही एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अक्षर का है, 3 अंक का है, 3 नंबर का है, बहुत ही आसान है। क्या करना है, सबसे पहले तीनों नंबर को एक जगह लिख देना है, 12 15 21। ठीक है, उसी तरीके से आपको तोड़ना है।
ठीक है, आप रफ कर सकते हो, और अगर आपको आता है माइंड से करना तो माइंड से कर लो। ठीक है, देखो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, फिर देखो 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5। ठीक है, और 21 को लिख सकते हैं 3 सत्ते 21। हाँ, ठीक है। अब देखो इसमें से आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या है सर? सर यहाँ पे 3 जो है ना, ये कॉमन है। तो 3 जो कॉमन है तो 3 लिख देंगे। और कुछ कॉमन है? नहीं सर, इतना ही है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। जो एक ठो मिला तो एक ही आंसर, सिंपल। ठीक है, कहाँ पे ऑप्शन? सर ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 5वां नंबर। क्या लिखा हुआ है? 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे आ गया हमारा एलसीएम। देखो एलसीएम कैसे निकालना है, बहुत ही आसान है। एचसीएफ के ही जैसा निकालना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? आपको सबसे पहले लिख देना है 6 और 20। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, 6 को सबसे पहले तोड़ना है। ठीक है, तो 6 को कैसे तोड़ेंगे हम लोग? तो 2 तिया 6, 20 को तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4 पचे 20। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉमन मिलाना है। ठीक है, एचसीएफ के जैसा। ठीक है, तो क्या मिला हमारा कॉमन इसमें? तो सर 2 मिला, तो 2 लिख देंगे। और कुछ मिला है? नहीं। ठीक है, हमको निकालना है एलसीएम। अगर एचसीएफ बोलता तो 2 हो जाता, लेकिन निकालना है हमको क्या? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है सबसे पहले उसको एक बार लिख देंगे, जो घर में हो उसको हम एक बार लिख देंगे, और जो बाहर में है सबको उठा के गुना कर देंगे। ठीक है, क्या क्या बचा था बाहर में? 3 2 5, तो गुना कर दिए। ठीक है, ध्यान रखे कि जो मिला उसको एक बार लिखेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60। ठीक है, तो 60 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 12 15 21 का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, चलो बहुत ही आसान है। करना क्या है वो देखो, आपको सबसे पहले यहाँ लिखना है 12 15 और 21। ठीक है, तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे हम लोग। तो 12 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिया 12। 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5, और 21 को लिख सकते हैं 3 गुने 7। चलिए इसमें फटाफट कॉमन मिला लो। कॉमन क्या है इसमें? तो कॉमन सब 3 है, तो 3 हो गया। हमको क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? जो मिल गया उसको एक बार लिखेंगे, और जो जितना बाहर बचा सबको गुना कर देंगे। तो बाहर क्या बचा? 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो कितना गुना करो तो फटाफट, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, और 60 को 7 से हम गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 6 सत्ते 42, 420। ठीक है, तो 420 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है सर? ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 9 दिया हुआ है। एलसीएम निकालना है। सर ये बीच में ब्रैकेट में क्या है? ये बाबू दो संख्या है, ये बाबू दो संख्या है। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को लिख लो तुम लोग। दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या क्या क्या दिया बाबू? तो दो संख्या दिया हुआ है सर 306, और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है? 657। और क्या बोला? दोनों का गुणनफल, तो गुना कर देंगे। एचसीएफ कितना दिया हुआ बाबू? तो एचसीएफ दिया हुआ है 9 सर, तो 9 लिख देंगे। सर एलसीएम निकालने बोला है, तो निकालने बोला है तो एलसीएम की जगह हम एलसीएम ही रहने देंगे। चलिए 306 और 657 को गुना करके, और 9 जो है इधर इंटू में इधर आके डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आपको अगर थोड़ा सा छोटा करना है तो रहने दो 306। 306 गुना 657, और बटा में लिख दो 9, और यहाँ पे क्या बचा? एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पे 9 से काट दो इसको, तो कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, और 9 चौके 36। 34 और 657 को गुना करो, और फटाक से यहाँ पे लिख दो। तो चलो यहाँ पे हम गुना कर देते हैं साइड में। 34 और कितना है जी? 34 और 657, तो 657 गुना 34। चलिए फटाक से गुना करो। 6 सत्ते 42 का 2, हाथ बचा 4, नहीं कितना कर देते हैं जी? 7 चौक 28, 28 के 8, हाथ बचा 2, 5 चौके 20 और 2 22 का 2, हाथ बचा 2, 6 चौके 24, 25 26। ठीक है, चलो उसी तरीके से हम नीचे भी कर देंगे। तो 7 या 21 का 1 है ना, हाथ बचा 2, 5 या 15, 16 17 का 7, हाथ बचा 1, 6 या 18 और 1 19। ठीक है, चलो जोड़ो फटाफट। 8 2 1 3, और 6 दूनी 12 1 13 का 3, हाथ बचा 1, 9 2 11 1 12, और यहाँ पे 1 1 2, मतलब 22 33 8 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 33 8। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा?
LCM। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, तो मिला लो फटाक से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी तरीके से। 8 नंबर, यदि एचसीएफ दिया हुआ है कितना सर, ए 4 दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है 24, ए का मान निकालना है। ये दो संख्या जो दिया है ना, इसी में से एक संख्या को आपको निकालना है। तो फॉर्मूला फिर से लिखेंगे हम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ इधर उल्टा पुल्टा करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दो संख्या क्या क्या दिया हुआ है सर, ए दिया हुआ है और दूसरी संख्या 8 दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम सर 24 दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है 8 नहीं 4 दिया हुआ है ना, 4 4 दिया हुआ है, तो 4 लिख देंगे। अब ये 8 जो है बच्चों इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो लिखेंगे 24 इंटू 4 और बटा में 8, 8 तिया 24, कितना बचा 3 गुना 4, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो गया 3 गुना 4, मतलब कि 4 तिया 12। कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से हम। क्या लिखा हुआ है, यदि 120 2x गुना 3 1 और 5 1 है, तो x का मान क्या होगा। देखो इसको बनाने का बहुत सारे तरीके हैं, मैं जो तरीका बताऊं तो उस तरीका को फॉलो करो आप। ठीक है, 120 को सबसे पहले तोड़ लो। ठीक है, 2 से चल जा रहा है 60 दूनी 120, फिर 2 से जा रहा है 30 दूनी 60, फिर 2 से जा रहा है 15 दूनी 30, फिर अब 2 से नहीं जा रहा है तो 3 पचे 15, 3 से जा रहा है ना 5 तिया 15। चलो अब देखो यहाँ पे इसका गुणनखंड क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, तो सबके पावर वन 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 है। ठीक है, यहाँ पे कितना ठो है, दो दो 3 ठो है सर, तो 2 का पावर में 3 लिख दो, गुना 3 का पावर में एक ही ठो है 1 लिख दो, और 5 का पावर में 1 ही लिख दो। मतलब अब देखो कि ये जो मैच हो रहा है कि नहीं सर, बिल्कुल मैच हो रहा है, और x के जगह में 3 होगा। आपको मेरे से पहले पता चल गया होगा है ना, x के जगह में कितना होगा 3, मतलब कि 2 को 3 बार लिख करके 120 लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अब क्या लिखा हुआ है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या होगा, r जो होगा बड़ा होगा b से, r जो होगा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 से छोटा होगा, और r जो है वो b से छोटा होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चों, ये जो b है ना, b जो है ना भाजक है। ठीक है, क्या होता है, भाजक है ये। ठीक है, इसको हम एक बार लिख देते हैं, ये होता है a बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म यही होता है, जो आप लिखे हैं ना a प्लस बी क्यू प्लस आर, यही होता है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि जो भाजक है ना, ये शेषफल से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, शेषफल से जो होगा हमेशा का हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो याद रखना है, शेषफल अगर जो भी है, शेषफल कितना है हमारे पास, शेषफल को r बोलते हैं, और इससे हमेशा जो है भाजक वो बड़ा होगा, याद रखना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए शेषफल जो है ना, वो b के बराबर भी नहीं होगा और b से छोट बड़ा भी नहीं होगा, ये भी याद रखना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, एक धनात्मक संख्या a बराबर 4q प्लस आर के रूप का है, तो संख्या आर निम्न में से क्या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका जो है बी दे रखा है। ठीक है, बी जो है ये दे रखा है 4। ठीक है, अब बोल रहा है आर में इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो आर जो है ना, ये 4 के बराबर और 4 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो 4 से छोटा होगा ना सर, हाँ बिल्कुल, तो 0 होगा। ठीक है, 3 भी होगा, 2 भी होगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चों ये जो है ना 4 4 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता। जब भी विषम पूर्णांक बोलेगा ना, तो आपको लास्ट वाला देखना है, जो नंबर दिया है ना उसका लास्ट वाला देखना है। देखो इसके लास्ट में क्या है, 1 3 2 5। ठीक है, अब देखना है कि विषम पूर्णांक निम्न में से कौन नहीं हो सकता है। तो सर ए वाला तो विषम पूर्णांक तो है ही। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन कट गया। ठीक है, ये भी आपका विषम पूर्णांक है, और ये डी भी आपका विषम पूर्णांक है। लेकिन सर ये बी जो है ना, इसमें 2 है लास्ट में, ये तो सम पूर्णांक है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 13 नंबर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। तो देखिए फर्स्ट वाला है विषम पूर्णांक, कट गया। ये भी आपका 3 दिया हुआ है, मतलब विषम है। ठीक है, और ये 1 दिया हुआ है, विषम संख्या है।
देखो ये जो है ना ये सम संख्या है, ठीक है, चूंकि 2q है, इसके प्लस में क्या है r जो है ये 0 है, इसका मतलब ये सम संख्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक धनात्मक 4q प्लस 1 संख्या के रूप का है तो संख्या निम्न में से क्या है, ठीक है। तो ये जो देखो लास्ट में क्या है 1 है, तो ये 1 है, क्या है, कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, तो विषम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज रहता 4q प्लस में 2 रहता तो ये सम संख्या में हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चलो बाबू, वीडियो कैसा लग रहा है, फटाक से हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे आप लोग और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्या है, 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 किस प्रकार की संख्या है, तो देखो अंडर रूट लग गया, ये अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 0 किस प्रकार की संख्या है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एक परिमेय संख्या आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका होमवर्क, ठीक है, ये 16 क्वेश्चन हम लोग हमारे द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा आपको करवा दिया गया है, सेट में जितने भी क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमारे द्वारा दिया गया जो होमवर्क है इसको आपको कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है। 8, 9 और 25 का एलसीएम क्या होगा, तो ये चारों में से आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो एचसीएफ दिया हुआ है 2 और एलसीएम निकालना है, 2 संख्या भी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपका बताया हुआ है, बस नंबरिंग चेंज किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक धनात्मक 6q प्लस 5 संख्या का रूप है तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा, सम होगा, अपरिमेय होगा, विषम होगा, ये भी आप कमेंट करके बता दो, ठीक है। तो कमेंट के लिए 3 क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। सबसे पहला आपका कमेंट होना चाहिए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। दूसरा कमेंट होना चाहिए ये तीनों क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो फटाफट आप लोग कमेंट करके आंसर बताओ मुझे, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत होती है आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, ठीक है। और आपका लास्ट जो कमेंट होना चाहिए कि सर इसी तरीके से सेट 3 भी लेकर आइए ना, ठीक है। तो मैं सेट 3 भी आप लोग को बहुत जल्द करवा दूंगा, ठीक है। आपके व्यूज के अकॉर्डिंग, आपके लाइक के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस तरीके से मैं बहुत जल्द आप लोग का सेट 3 लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, कि सेट 3 लेकर आइए तो लेकर आएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को अगर आप बाद में देख रहे हो, ठीक है, बाद में देख रहे हो तो आपको सभी सभी सेट आपको चैनल पे अपलोड ऑलरेडी मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको सभी चैनल पे नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो मैं व्हाट्सअप नंबर तो दे ही दिया हूँ, एक बार फिर से आप व्हाट्सअप नंबर लिख लेंगे हमारा, ठीक है। अगर आप नहीं लिखे ऊपर में तो 94 31 72 90 98, ठीक है, ये हमारा नंबर है, इस पे आप हमें मैसेज करेंगे, ठीक है। मैं वहां पे आपको सभी सेट का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत होती है बेझिझक हमसे सवाल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल जो मेन काम है, जो हो हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना बाबू, ठीक है। इतना मेहनत करते हो कुछ तो कर सकते हो ना, ठीक है। सब्सक्राइब करके और घंटी वाला बटन दबा देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।